नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 अगस्त सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब रक्षाबंधन जैसे त्योहार आ रहे हैं, इसलिए इन त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से प्रसारित अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की 104वीं कड़ी के प्रसारण में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल का लोकल आवश्यक है और इसका त्योहार मनाते समय सभी को ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान हर देशवासी का अपना अभियान है और जब त्योहार का माहौल है तो हमें अपने आस्था के स्थलों और उसके आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ तो रखना ही है। अगली बार आपसे फिर मन की बात होगी, कुछ नए विषयों के साथ मिलेंगे, कुछ नए प्रयासों की सफलता की जी भर कर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि फेल होने का डर अपनी ताकत को कम करता है, इसलिए असफलता का भय नहीं रखना चाहिए। धनखड़ रविवार को झुंझुनू जिले के दोरासर स्थित सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप जिस भी क्षेत्र में अभिरुचि रखते हैं उसमें खुलकर आगे बढ़ें। उन्होंने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि वो हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। ऐसे में उन्हें डर लगने लगा था कि यदि वे प्रथम नहीं आए तो क्या होगा। आज वे सोचते हैं कि प्रथम नहीं आकर दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर भी रहते तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटे भाजपा एक साथ कई फॉर्मूलों पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से लेकर कई नए चेहरों को मौका देने तक पर मंथन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी आजादी के 100वें साल तक संसद में युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चुनाव में भाजपा 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है। इनमें 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी पिंकी मीणा की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। जस्टिस अशोक कुमार गौड़ की खंडपीठ ने आरजेएस पिंकी मीणा की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कहा उनकी बर्खास्तगी आदेश को अवैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर आरजेएस परीक्षा के हर स्तर पर इस तथ्य को छिपाया कि वो शिक्षिका रह चुकी हैं। उसने आरजेएस परीक्षा में शामिल होने के पूर्व शिक्षा विभाग से एनओसी भी नहीं ली। हाईकोर्ट ने कहा आरजेएस पिंकी मीणा ने बीए और एलएलबी एक साथ की, ये संभव नहीं है। एक ही समय में 2 डिग्रियां करना नियमों में नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय के हैंडबुक के ऑर्डिनेंस 168A और 168B के तहत एलएलबी और बीएड के साथ करना असंभव है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में राजस्थान फ्री मोबाइल योजना की शुरुआत की, जिसका फायदा आमजन को मिल रहा है। इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रही है जहां एक महिला कह रही है कि उसने इंस्टाग्राम चलाना है पर कैसे चलाए। शख्स उसे बताता है कि प्ले स्टोर से लेना है, पर महिला कहती है कि उसके गांव में तो सिर्फ जनरल स्टोर ही है। राजस्थान में विद्युत कर्मचारी हड़ताल। विद्युत प्रसारण निगम सख्त हो गया है। हड़ताल के बीच निगम प्रसारण ने कर्मचारियों को नोटिस थमाकर बर्खास्त करने की चेतावनी भी दे डाली है, लेकिन दूसरी ओर विद्युत कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़ गए हैं। ऐसे में अब बिजली संकट के बीच तकनीकी कर्मचारी कैसे मानेंगे। बिजली संकट के बीच तकनीकी कर्मचारी और विद्युत प्रसारण निगम सीधे तौर पर आमने सामने हो गए हैं। निगम ने महापड़ाव के बीच 6000 कर्मचारियों को नोटिस थमाकर चेतावनी दी है कि यदि हड़ताल नहीं तोड़ी तो कर्मचारी बर्खास्त होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 28 अगस्त को राजस्थान के अजमेर में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जानकारी के अनुसार मेघवाल अजमेर के फायर सागर रोड स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप 2 के सभागार में विभिन्न अर्धसैनिक बलों में नियुक्त 250 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। भारत सरकार द्वारा 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जा रहे रोजगार मेलों के 8वें चरण में अजमेर में आज सोमवार को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में अपने दावेदारी पेश करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपने कार्यकर्ताओं की मन की बात जानने के लिए रविवार को चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस पार्टी के 3 मंत्री पहुंचे। यहां खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल, मंत्री जुबेर खान और लोकसभा प्रभारी प्रताप भाई दुधाती आए। जिला कांग्रेस कार्यालय में कई घंटे की मीटिंग के बाद टिकट को लेकर दावेदारों ने अपने आवेदन पेश किए। इस दौरान सभी दावेदार अपने अपने समर्थकों के साथ जुलूस के साथ पहुंचे। सिरोही जिले के रेवदर उपखंड मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी स्कूल छात्रों का वोल्टेज हाई हो गया। मामला ये था कि स्कूल के लैब असिस्टेंट उमेश कुमार द्वारा बच्चों को छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा क्लास लगाकर पढ़ाया जाता है, जिसको लेकर प्रधानाचार्य ओमजी लाल शर्मा ने उन्हें मना कर दिया। छात्रों को सुबह जब इस बात का पता लगा तो वे सभी स्कूल के बाहर आ गए और गेट पर ताला जड़ दिया। प्रधानाचार्य ने प्रदर्शन को बढ़ता देख छात्रों से समझाइश करने की कोशिश की। ना मानने पर टीसी देने की धमकी दी, जिसके बाद छात्र काफी नाराज हो गए।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष विमान से रविवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर किसी से मुलाकात नहीं की। यहां से वे सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। स्वास्थ्य कारणों से जन सुनवाई या जन संवाद नहीं की। साथ ही सर्किट हाउस पर किसी से भी मुलाकात और जन सुनवाई नहीं की। जोधपुर में अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान वे आरपीएल का उद्घाटन और जोधपुर के नए बस स्टैंड के उद्घाटन सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके बाद आज सोमवार दोपहर जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। 28 अगस्त को सुबह 11:30 बजे बासनी में मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ऑडिटोरियम एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर का लोकार्पण करेंगे। आज 28 अगस्त की शाम 5 बजे पावटा बस स्टैंड के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लेंगे। गहलोत अपनी जोधपुर यात्रा के दौरान सेहत के कारणों से डॉक्टर्स की सलाह पर आम जनता से नहीं मिलेंगे। राजस्थान में भाजपा की 3 सितंबर को डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम में होने वाली परिवर्तन यात्रा और सभा को लेकर भाजपा ने टीम को जिम्मेदारियां बांट दी है। यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। आयोजन की सफलता के लिए पार्टी ने वरिष्ठ पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मा दिया है। इसमें यात्रा संयोजक चुन्नीलाल गरासिया, सह संयोजक प्रमोद सामर, सभा प्रमुख सुशील कटारा, प्रचार प्रसार प्रमुख लादूलाल तेली, एडवांस टीम प्रमुख पिंकेश पोरवाल, वाहन प्रमुख अमृतलाल कलासुआ और पारस सिंघवी को बनाया गया है। दौसा जिले के बांदीकुई कस्बे में रविवार को गुर्जर गौरव यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग शामिल थे। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने 350 पुलिसकर्मी यात्रा के दौरान तैनात किए। आसपास के क्षेत्र से एसटीएम और डीएसपी भी यात्रा के लिए लगाए गए हैं। गुर्जर गौरव यात्रा बांदीकुई के मुकरपुरा बाईपास से शुरू हुई। इस दौरान यात्रा शहर के गूड़ा रोड, बसवा रोड, राज बाजार, आगरा रेलवे फाटक, सिकंदरा रोड होते हुए गुजरी। गुर्जर समाज के लोग भगवान देव नारायण के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा के दौरान बाजार में ट्रैफिक भी जाम हो गया। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले 1 सप्ताह से उत्तराखंड के देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी सवाई माधोपुर प्रवास पर आए हुए थे। भाजपा के प्रवासी प्रभारी विधायक विनोद कंडारी ने पत्रकारों से बातचीत की। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों सहित क्षेत्रवासियों से फीडबैक लिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अलावा सभी वर्गों के लोगों से मिलकर जानकारी जुटाई। राजस्थान में अब स्कूल में मिड डे मील में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिले, इसके लिए विद्यार्थियों की माता को अतिथि के रूप में आमंत्रित कर बच्चों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री की जांच करवाई जाएगी। इसके लिए पूरी कार्य योजना बनाकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने मिड डे मील में बच्चों की माता की भागीदारी से कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग करने की बात कही। इसके लिए हर स्कूल में प्रतिदिन कम से कम 5 विद्यार्थियों की माताओं को विद्यालय में प्रार्थना के समय और प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी महेश चंद आमेटा ने निर्देश मिलते ही सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा 3 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के साथ शंखनाद करेगी। भाजपा इस बार परिवर्तन यात्रा मेवाड़ के 4 धाम में से एक 4 भुजा नाथ धाम से शुरू करने के बजाय बेनेश्वर धाम से यात्रा प्रारंभ करेगी। इस संदर्भ में भाजपा प्रदेश महामंत्री व उदयपुर संभाग प्रभारी जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा की ओर से आगामी 3 सितंबर को डूंगरपुर के बेनेश्वर धाम से परिवर्तन यात्रा के रथ को रवाना किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।